हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पर और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी माता ने हमें जो है फ्लावर का डायग्राम दिया था जो हमें पसंद नहीं आया, मतलब बड़ा सिंपल सा था और वो मैं आपको बताता तो पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग जो है डिटेल में जो है फ्लावर को समझने वाले हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, बेसिक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे पुष्पी पादप, ठीक है, मतलब पुष्प देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से देखो, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फ्लावर में क्या होता है। नीचे जिसपे फ्लावर बेस्ड होता है, जिसपे जो है बाकी अंग जो है व्यवस्थित होते हैं, उसको कहते हैं थैलेमस। क्लियर। पुष्पासन, देखो नाम में ये आसन, कौन आसन, पुष्प, पुष्प पे आश्रित होता है, आसन करता है, तो उसको कहते हैं थैलस या तो पुष्पासन, ठीक है। अब आप देखोगे तो दो ऐसे निकले रहते हैं बाहर, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, तो इसको कहते हैं बाह्य दल। क्लियर है, यानी इसको कहते हैं हम लोग सेपल। और जब बहुत सारे सेपल आपस में मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब गुच्छा, बहुत सारे सेपल आपस में मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं कैलेक्स। क्लियर, क्या कहते हैं, कैलेक्स, ये याद रखना। चलो पेन चेंज करता हूं मैं तो थोड़ा सही रहेगा, वरना वही हो जाएंगे। चलो तो हम लोग बात करते हैं कैलेक्स। ये क्या है, प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे डायग्राम में, तो मैंने अपने से बना दिया। कुछ ये स्टाइल ऐसे दोनों तरफ बने रहते हैं। तो ये क्या है, ये है दल। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेटल। तो बहुत सारे पेटल या बहुत सारे दल मिलके क्या बनाते हैं, दल पुंज। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कह देते हैं कोरोला। क्लियर है, तो प्लांट के दो पार्ट आपको समझ में आ गए, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां से आप ये देखोगे इस टाइप से ये डंठल रहता है और उस पर कुछ इस टाइप से संरचना रहती है। ये एक तंतु रहता है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्लियर। अब आगे देखोगे तो यहां पे ये जो है इसको कहते हैं हम लोग पुंकेसर, यानी कि स्टेमेन। क्लियर है। और बहुत सारे पुंकेसर मिलके क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। इसको कहते हैं एंड्रोसियम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्लांट का जो है तीसरा पार्ट होता है। और याद रखना ये जो पार्ट होता है एंड्रोसियम, ये जो है ना मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, नर पुष्प का भाई ये भाग होता है, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो पुंकेसर है, क्लियर है, ये पुंकेसर में छोटे छोटे जो है परागकण भरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं परागकण। क्लियर है, पॉलन ग्रेन। और याद रखना ये जो पॉलन ग्रेन है इसी को हम लोग कहते हैं नर युग्मक, या आगे काम आएगा याद रखना। तो इसको कहते हैं नर युग्मक, यानी कि मेल गैमेट, ठीक है। तो मेल गैमेट मिल गया आपको, मेल पार्ट मिल गया फ्लावर का, कौन सा, पुंकेसर। और टोटल मिला के हम लोग क्या कहते हैं इसको, एंड्रोसियम। ये देख रहे हो ना, परागकोश। परागकोश का मतलब क्या होता है, जो कोश का मतलब होता है आवरण, जो पराग को आवृत कर रहा हो, आवरण दे रहा हो। क्लियर है, तो इसको कहते हैं परागकोश। तो ये पूरे सबको मिला के, परागकोश है, परागकण है, पुंकेसर, ये सबको मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, एंड्रोसियम। कौन सा पार्ट होता है, मेल वाला पार्ट। क्लियर है। अब फीमेल वाला देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो फीमेल, ये बहुत बड़ी डंडी ऐसी होती है और यहाँ पे कुछ ये इस टाइप से संरचना होती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा। क्लियर है। और ये जो बहुत बड़ी जो है आपको डंठल दिखाई दे रहा है, बहुत सारी बड़ी या लंबी नली दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं वर्तिका, यानी कि स्टाइल। ये वाला स्टाइल नहीं, ये वाला स्टाइल। क्लियर है। तो इसको कहते हैं स्टाइल। नीचे आऊंगे तो आप ध्यान से देखोगे, यहां पे जो एनसीईआरटी माता ने हमको बताया कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से ये है अंडाशय। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ये जो संरचना है इस टाइप से, क्लियर है, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड, यानी कि ओवल। क्लियर है, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ओवल या तो इसको कहते हैं बीजांड। बीजांड के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती है। क्लियर है, इसको कहते हैं अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। क्लियर है, ये याद रखना, एग सेल या अंड कोशिका को हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। क्लियर है, युग्मक।
तो ये हमको मादा युग्मक भी देखने को मिल गया। तो आपको ये समझ में आ गया मेल गैमेट कौन है, परागकण। मादा युग्मक कौन है, एग सेट यानी कि अंड कोशिका। क्लियर है यहां तक के। अब यहां से ये वर्तिका या स्टिग्मा से लेके ये पूरा पार्ट ओवरी तक के, इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं गाइनोसियम, या तो कहते हैं जायांग, या तो कहते हैं स्त्री केसर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ फीमेल वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट। तो अगर अब आपसे पूछे कि प्लांट के 4 पार्ट के नाम बताओ, तो पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा कौन सा हो जाएगा, गाइनोसियम या तो फिर स्त्री केसर। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे आपको समझना है कि यहां पे ये जो गाइनोसियम है, ठीक है, ये पेन चेंज करता हूं मैं, ठीक है, गाइनोसियम और यहां से आपका आ जाएगा एंड्रोसियम। क्लियर है। आपको ये याद रखना है ये दोनों भाग कौन से हैं, ये पार्ट होते हैं जनन भाग, यानी ये जनन में सम्मिलित होते हैं या जनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो कैलिक्स और कोरोला है, ये याद रखना है, ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, ये क्या है, आवश्यक अंग है, यानी इनकी जरूरत होती है। जैसे मैं बात करूं मोबाइल लेते हो आप, तो मोबाइल के साथ में चार्जर, एयरफोन आता है ना, तो वो क्या एसेसरीज है, तो ये भी एसेसरीज है। बिना चार्जर के मोबाइल चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। लेकिन इंपॉर्टेंसी किसकी, मोबाइल की या चार्जर की, मतलब मोबाइल ला रहे हैं, चार्जर आपको दे दे, चलेगा क्या, नहीं। मोबाइल दे दे और चार्जर ना भी रहे तो साइड चल जाए। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे गाइनोसियम और एंड्रोसियम, ये क्या है, ये जनन भाग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो है सहायक अंग है या आवश्यक अंग है, जिसको एसेसरीज पार्ट भी हम लोग कहते हैं। क्लियर है यहां तक है। अब यहां से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं और खिचड़ी करने वाला हूं। देखो फटाफट, चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं यहां पे बताता हूं आपको अब क्या होगा। देखो ये जो परागकण है, नर युग्मक, ये क्या होंगे, ये चल के कहां पे आएंगे, यहां पर। क्लियर है। मैं पेन चेंज करता हूं। ये जो है चल के यहां पे आएंगे, किसके पास आएंगे, परागकण, स्टिग्मा के पास। अगर यहां से यहां तक के आ रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग परागण, यानी कि पॉलिनेशन। ये एक पहली प्रोसेस होती है। क्लियर है। कैसे आएंगे वो पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 गैमेट यहां पे आ जाएंगे, वहां से बनके यहां आ जाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं परागनली। क्लियर है। अब ये गैमेट चल के कहां आएंगे, एग सेल के पास, तभी तो लैंगिक जनन होगा। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, कौन, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। फिर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और यहां पे जो है एम्ब्रियो बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। और जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा, एम्ब्रियो, बीज बन जाएगा, फल बन जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर है। यही इस चैप्टर में देखना है स्टेप बाय स्टेप। जब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, क्रम अनुसार देखोगे कि पहले पॉलिनेशन होगा, फिर परागनली बनेगी, फिर गैमेट बनेगा, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर एम्ब्रियो होगा। हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बीज बनेगा, कैसे बनेगा, ये पूरी एक प्रोसेस है। जब इसको समझेंगे, मतलब अभी अगर आप समझ गए हो तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने शॉर्ट में बताया इसमें, अब हम लोग डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1। क्लियर है। तो क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ क्या सीखा और आगे क्या सीखना चाह रहे हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।